ओम शांति। 14/4/83। संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट, हलचल से परे ले जाने वाले, सदा अचल। अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों प्रति बोले। आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। बच्चों को और इस साकारी दुनिया को देख रहे। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में हलचल, दूसरी तरफ कैसे मालूम पड़ेगा हम अचल हैं? कैसे मालूम पड़े कि हम अचल हैं? वो सब हलचल में हैं। गई हो घूमने देखने गई हो उनको, मालूम पड़ा कि वो सब अचल हैं, हम हलचल में हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ। जो भी स्थिति परिस्थिति तुम्हारी स्व स्थिति को हिला दे, चाहे कर्म भोग हो, चाहे कोई लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से कुछ भी, किसी के स्वभाव संस्कार के कारण से तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए माया, किसी भी कारण से परिस्थिति हो लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है, अचल अडोल स्थिति। यह सब हलचल के नज़ारे साक्षी हो देखते हैं। खेल में यह नज़ारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। इन नज़ारों के बीच में ही तो ये नज़ारे बढ़ने वाले हैं या कम होंगे? और तुम क्या करोगे? साक्षी होके क्या करोगे? साक्षी होके देखेंगे। कैसे देखोगे? वो कहाँ का समाचार आ रहा है? जबरदस्ती नहीं अपनी कल्पना करते रहते हो? जबरदस्ती कल्पना तो नहीं करते? जैसे क्योंकि अव्यक्त वाणी अगर बोल रही है 40 साल के बाद, तो ये पूरे समाचार कहाँ पे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में। और अगर तुम भी केवल एक हफ्ता क्या करो? चार्ट को रख दो साइड में, एक हफ्ता बस। देखो फिर अगर माया आती है तो हमारी क्या हालत होती है। प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चार्ट वार्ट छोड़ दो एक आध हफ्ते के लिए, या जो स्थिति परिस्थिति कोई हो तो चार्ट को साइड में रख दो। फिर कितना प्रभावित होते हैं। तो इससे अंदाज, जिनके पास चार्ट का नामो निशान नहीं है, अमृत वेले का नामो निशान नहीं है, तो उनके पास परिस्थितियां आ रही हैं नहीं आ रही? अभी और जैसे बाबा के एडवांस में इशारे मिलते हैं कि ये 4-5 साल क्या है, ये सबके पेपर हो रहे हैं, सबके। तो हलचल के बीच में अचल। जितना स्व स्थिति में कर्मातीत अवस्था के करीब कोई भी आत्माएं जा रही होंगी, नहीं जा रही होंगी, हलचल बढ़ेगी कम होगी? क्यों? शांति होनी चाहिए ना कर्मातीत अवस्था में, या हलचल बढ़नी चाहिए? कर्मातीत अवस्था अगर बढ़ रही है तो हलचल शांत होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, अशांति बढ़नी चाहिए? उस हलचल के बाद शांति, पहले क्यों नहीं? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत गहरा संबंध है, मुझे बोला है। माना कुछ बच्चे हैं
जैसे जैसे 27 तक उनकी कर्मातीत अवस्था में प्रवेश करेंगे, वैसे कोई ब्राह्मण चाहे हमारी कोई खुशी छीन के दिखाए, कोई बड़ा तो बड़ा महारथी भी क्यों ना हो, कभी नहीं हो सकता कि सुख शांति उसके पास रहे, हो नहीं सकता। अगर याद नहीं है तो, याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। छाती ठोक के कह ही नहीं सकता कि हम शांत हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं, ऐसा कोई ना कोई कारण बनना ही है। हाँ, याद है तो सेफ्टी है। तो स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज क्या था और अब भी क्या राज आने वाला है, और घर जाने वाले हैं। घर में ना शांति धाम, बेहद का शांति धाम है ना। हाँ, एकदम शांति की स्टेज। आज जो ट्रैफिक कंट्रोल में दिक्कत जाती सहज होने लगे, तो उसको कहेंगे परम धाम के निवासी। आज बाप दादा यह दृश्य देख रूह रेहान कर रहे थे। यह सब हलचल की दुनिया में रहे, यह दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाप को बच्चों का यह थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता कि अभी से सभी को वतन में बुला ले। यह बात पसंद है। ब्रह्मा बाबा क्या करें, तुम बच्चों को कहाँ बुला लें। पूछा, उड़ सकेंगे, कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई हैं, किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है। लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं है। अभी ऐसी तैयारी की हुई है। बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो चुटकी बजे उड़ने के लिए। तैयार तो हो ना। पहले तो दो बातें अपने से पूछनी पड़े। एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं। किसी भी तरह का कोई हिसाब किताब को कोई बंधन तो नहीं है। फिर अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट हैं। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। ये ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तुम कहो नहीं हम तो बहुत संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा वाइब्रेशन तुम्हारे संबंध संपर्क वालों के पास पहुंचता नहीं पहुंचता। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। ये सिद्धि क्या है? कौन सी सिद्धि आती है? संकल्प सिद्ध। जो भी तुम्हारे संकल्प हैं ब्राह्मणानुसार कौन से उठेंगे? जो होने वाला है वही संकल्प उठेगा। अव्यक्तवाणी ने बोला है, इतना तुम्हारे संकल्पों की गति कैसी हो जाएगी? वही संकल्प उठेंगे जो होने वाले हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है।
करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो, बाप के साथ जा नहीं सकती। बिना संपन्नता के क्या बोला, जा ही नहीं सकते। समान वाले ही साथ जाएंगे। कैसे मालूम पड़ेगा समान हो? कर्मातीत माना तुमको कैसे मालूम पड़ा तुम्हारी कर्मातीत अवस्था है? बाप कैसा है? निसंकल्प। केवल अपने संकल्पों की गति, निसंकल्प अवस्था माना कर्मातीत अवस्था। जितने भी ब्राह्मण हैं इस बात को मानेंगे। वो क्या कहेंगे? मन तो रुक ही नहीं सकता। शुभ संकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन कर्मातीत अवस्था में शुभ अशुभ कोई भी संकल्प है। इसलिए अमन बोला है। बापसमान माना, हाँ, इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत। इसलिए बहुत अच्छी याद है तुम्हारी, बहुत सुंदर संकल्पों में रमन करते हो, बहुत अच्छी ड्रिल्स करते हो। ये अच्छी स्टेज है, लेकिन फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज के लिए तो बोला है ट्रैफिक कंट्रोल, एकदम निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है, लंबे समय तक स्थिर होना। ये है कर्मातीत अवस्था की निशानी, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था भी कहा है। तो बोला बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो, बाप के साथ जा नहीं सकते, समान वाले ही साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है? शिव की बारात में तो नहीं आना है ना, साथ साथ कौन जाएंगे? जो सजनीय है वो साथ साथ, बाकी बाराती खैराती पीछे पीछे। अभी बताओ तैयार हो या सोच रहे हो कि छू मंत्र का खेल हो जाए? कोई बाबा ऐसा मंत्र फेंक दे, सब सजनिया एक साथ तैयार हो जाएं। शिव मंत्र ही छू मंत्र है। वह तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत ओना था कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो। तकलीफ हुई वह मनोरंजन हुआ। कौन है किट कट करो ना इनको। तो तकलीफ हुई वह मनोरंजन हुआ। आज बहुत वर्षा होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए। टेंट हिला व दिल हिली। दिल तो मजबूत है ना। क्या होगा, कैसे होगा, यह हलचल तो नहीं है ना। कोई भी माया का पेपर हो तो क्यों क्या की हलचल से परे। कुछ तो नई चीज भी तो देखो ना। आबू की मानसून आप लोग तो कभी देखते नहीं हो। यह भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए। यह भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना।
यह भी अच्छा है। जो लास्ट दिन में तूफान आया है, क्या इसके बाद तूफान? बस, ये कौन सी तारीख है? 10 माना, बस। कितनी बढ़िया तकदीर है, बाई चांस डेट भी कितनी बढ़िया पड़ती है। 10 माना बस। अब तो सदा क्या हुआ? जब तूफान ने तौबा कर ली या तुमने तौबा की? हाँ, तूफान ने तौबा कर ली। तो बोला जो लास्ट दिन में तूफान आया है, कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। ये बेहद के हैं तूफान, हद के हैं। बेहद के तूफान है, ये भी तुम्हारी न्यूज है आगे चल के सुनाने के लिए। है, कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वाणी में आया तो उस समय कैसा तूफान आया था, कैसा था, हम एकदम अचल रहे, मुस्कुराते ही रहे। कोई अचल हलचल नहीं, नहीं होंगे। तो कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। कहानियां बनानी नहीं बनानी? बिना कहानियों के अपन चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते। भले कोई केस नहीं होता है, लेकिन अच्छा है, खैर खुशी होती है, उमंग उत्साह तो बढ़ता नहीं बढ़ता कहानियों से। इसलिए बोला कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। डेट याद रखना, अब ये कई बार रिपीट होने वाली है डेट आगे चल के, है, नोट किया करो। कितनी तारीख? 10। हाँ। तो देखो ये भी क्या बोल रहे हैं, सुनाने में समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। वैसे तो सब अचल हैं, जितने भी पुरुषार्थी क्या हैं ये अचल हैं। अभी तो बहुत कुछ होना है, बाप रे। क्या कहा? अभी तो बहुत कुछ होना है, यह भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं। इसको देख जैसे तत्वों की रफ्तार तेज हो रही है, ऐसे स्वयं परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। क्या इशारे दे रही है प्रकृति? स्वयं परिवर्तन की मशीनरी अब बहुत तीव्र चाहिए। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्वयं की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले। कितना सुंदर पॉइंट है। क्या कहा? स्वयं की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पार्ट को भी रमणीक पार्ट समझ अचल हो देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। क्या कहा? साक्षी भी कब होना होता है? हाँ, जब कोई परिस्थिति हो तो कौन सी नूंद हो जाती है? हीरो पार्टधारी की। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। इसलिए जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है, छोटी मोटी जो भी हो, जो भी विघन तुमको हिलाता है, कब तक हिला रहा है? जब तक तुम साक्षी नहीं होते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है, दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। हीरा भी कैसा? बेदाग हीरा। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। क्या कहा?
इस देह से कर्म कराने वाली। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। अच्छा, दूसरा है, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। ऐसे संगम युग के विशेषताओं को सोचो तो कितनी है। इन्हीं विशेषताओं के स्मृति में रह समर्थ बनो। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः ही बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति भरती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते, तो शक्ति स्वरूप नहीं, लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन, वह चित्र याद है? कौन सा चित्र? पूछा। विष्णु का चित्र नहीं देखा? आराम से लेटे हुए और मनन कर रहे हैं या सो रहे हैं? सिमरन कर रहे हैं। सिमरन कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं। तो यह किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। मायाजीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। माया की जैसे कि समाप्त। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, मायाजीत बने हैं। कोई भी विकार का वार ना हो, कोई भी विकार का, किसी तरह का भी वार ना हो। रोज नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख मनन करो, बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन जाता, शक्ति के रूप में अपना बन जाता। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता। अपना खजाना यह महसूस आएगी। मनन करके जो सार निकला वो अपना खजाना, उसकी महसूस आएगी। तीसरा है, सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। कलयुग से निकल संगम पर आ गए। जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो। कोई भी कर्म, चलन साधारण लोगों के मुआफिक ना हो। वे हैं लौकिक और आप अलौकिक। तो अलौकिक जीवन वाले
लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है व अलौकिक। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर लो। जैसे कोई चीज सामने आती है तो चेक करते हो, यह खाने योग्य है, लेने योग्य है। अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो ना। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी। फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारा भी नहीं। क्या तुम्हारी जीवन अगर साधारण है, न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारा भी नहीं हो सकते। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है तो समझो कहाँ न्यारेपन की कमी है, कहाँ लगाव है। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता। चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से, स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। क्या कहा? अगर कोई स्थूल वस्तु की तरफ भी बुद्धि जाती है तो भी क्या होती है? वो याद में विघन बनती है। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है छोटी सी, लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन। जैसे वह बोलते, चलते, ग्रस्त में रहते, ऐसे आप भी रहो तो अंतर क्या हुआ? तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सास हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति, दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। लौकिक परिवार वाले क्या देखना चाहते हैं कि इतने समय से चल रहे हैं लेकिन कोई विशेष परिवर्तन तो है नहीं। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, ना कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। अच्छा, चौथा है, हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः होंगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं। साथ है तो सदा बिजी है। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है।
एक क्यों बना देती है, तो कभी क्यों की क्यों ना लगे, कोई भी क्वेश्चन मार्क ना आए। भक्तों की प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगनी चाहिए। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। ऐसे जो मन बुद्धि से साथ रहते हैं वो चलेंगे भी साथ, सदा साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई छोटी मोटी भी कमी है, हम सोचते हैं आगे चल के ठीक हो जाएगी, तो क्या करेगी, आगे चल के धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो। सबके पास अपनी अपनी तरह की कमी कमजोरी है, तो उनको चेक करो। बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा लास्ट में, हिम्मत मदे, हिम्मत बच्चे, मदद है बाप। जहां बाप की मदद है वहां कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। 5वां है, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं, लेकिन एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं तो सहज ही पार कर लेते, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं हैं। तो विघन नहीं है, लेकिन विघन आगे बढ़ने का साधन है। क्या है ये छोटा मोटा जो विघन है, ये आगे बढ़ने का सर्टिफिकेट दिलाएगा। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाता है, तो यह विघन परिस्थिति परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। समझते हो ना ऐसे। कभी कोई बात सोचते यह क्या हुआ, क्यों हुआ, तो सोचने में भी टाइम जाता। सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हैं। 6 है, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? एक तो सदा सहयोगी, एक तो सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। कौन से वरदान दिए? एक तो योगी, ये तो पूरे परिवार को आपको है नहीं है, गिफ्ट में नहीं है, नहीं है। सोचो कितने भाग्यशाली हो। सबसे मुख्य वरदान है, एक तो सदा योगी भव, दूसरा सदा पवित्र भव। तो यह दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी हो, क्या कहेंगे? योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी हो, क्या कहेंगे? लगता है तुमको मुश्किल 2 बजे से उठना? हाँ, बार बार जो आधे घंटे का चार्ट कर दो, 15-15 मिनट का, आधे घंटे बहुत मुश्किल लगता है। अगर किसी की दिनचर्या में ही आ गया 1-2 बजे से उठना, हर कर्म करते हुए चार्ट को नोट करना, तो इसको क्या कहेंगे? योगी जीवन वाले, लेकिन कर्मातीत अवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इसको? योगी जीवन वाले। जिनके पास प्योरिटी और याद नहीं है, वो कर्मातीत का सोच भी नहीं सकते। और तो बस यही गाने गाएंगे कि शरीर छोड़ा तो सीधा कहाँ जाते हैं ये। अभी देखना जो ये संदेश चल रहे हैं, इनके सब चिट्ठे खुलेंगे, इनके कैसे कैसे कहाँ कहाँ जन्म लेके पड़ी हैं ये।
संदेशों में आते नहीं आते इनके जन्म होते हैं। तो योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाएंगे फिर खत्म। भट्टी करते नहीं करते, भट्टी रख ली 2-4 घंटे की, हो गई योग भट्टी। तुम्हारी तो डायरी चलती रहती, कभी खत्म होती है? भट्टी भी चलती रहती है। कितने भाग्यशाली हो, कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे ब्राह्मण परिवार में, पूरे वर्ल्ड में कोई सोच भी नहीं सकता कहीं अखंड योग सालों से चल रहा हो, सालों से। सोच भी नहीं, स्वप्न भी नहीं सोच सकते। सोचो आप। और हम जानते हैं कि माया क्या होती है, क्या व्यर्थ होता है। निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस, उसमें आने वाले विघ्न कौन जान सकता है जो कर रहा होगा। तो 2-4 घंटा योग लगाएंगे फिर खत्म। लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर, और वो भी सहज बोला हुआ है। सहज राजयोग है या कठिन राजयोग? सहज माना चलते फिरते उठते बैठते लगाना ना पड़े, क्या हो, स्वतः ही लगा रहे, तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भाव का वरदान मिला है। क्या इम्प्योरिटी का नामो निशान ना हो। इम्प्योरिटी क्या होती है? अविद्या हो जाए। पवित्र भव के वरदान से पूज्यात्मा बन गए, योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना, सदा पवित्र रहते हो। कभी कभी तो नहीं, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। तो पवित्रता की लिस्ट में हो। कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? क्या कहा? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। ये है पवित्रता की और सूक्ष्म परिभाषा। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीदें रखते हैं। हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। एक वाणी में ये भी आया है, व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति।